Friends, welcome to PharmaWell channel. Then we study our today topic is supercritical fluid extractor. This is a part of pharmacognosy and phytochemistry second, which is a part of a basics of phytochemistry. Then the principle, we study the first principle. As we know about that, the definition of extraction. The definition of extraction, the separation of phytoconstituent from the crude drug by using a suitable solvent. हम इस डेफिनेशन में कह रहे हैं कि फाइटोकंस्टिट्यूएंट का सेपरेशन क्रूड ड्रग में से बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। अब हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में एक्सट्रैक्टर में यूज़ कर रहे हैं सॉल्वेंट एज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन के लिए, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्टर। द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द यूज सॉल्वेंट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, दैट्स वाई दिस एक्सट्रैक्शन मेथड इज कॉल्ड एज सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्टर। अभी सुपरक्रिटिकल फ्लूइड कैसे बनता है हम नेक्स्ट देखेंगे, पर ये मेंटेन कैसे किया जाता है। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीजेस अप टू द क्रिटिकल पॉइंट, देन दिस फ्लूइड इज नोन एज सुपरक्रिटिकल फ्लूइड। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट तक या क्रिटिकल पॉइंट के अबव जब मेंटेन करते हैं, तब वो फ्लूइड कन्वर्ट होता है सुपरक्रिटिकल फ्लूइड में। वे सुपरक्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? सुपरक्रिटिकल फ्लूइड शोज द बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एज वेल एज गैसेस। सुपरक्रिटिकल फ्लूइड लिक्विड प्लस गैसेस की प्रॉपर्टी शो करता है। व्हेन सुपरक्रिटिकल फ्लूइड सॉल्वेंट इज यूज्ड, देन इट बिहेव एज गैस। अब ये गैस की तरह बिहेव करता है। गैस की तरह बिहेव करने के बाद वो क्या करता है, वो सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है क्रूड ड्रग का, उसके अंदर एंटर करता है, यानी पेनिट्रेटिंग पावर शो करता है और उसके अंदर का मटेरियल में डिफ्यूज़ होता है। देन जब वो लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, तब वो उसके अंदर का फाइटोकंस्टिट्यूएंट डिसॉल्व करता है और बाहर आता है। देखिए, सच सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर एंड एक्सट्रैक्शन एफिकेसी। उसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड गैस लाइक प्रॉपर्टी शो करके पेनिट्रेटिंग पावर शो करता है और सॉल्वेंट लाइक प्रॉपर्टी शो करके वो सॉल्वेटिंग पावर शो करता है। इसलिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का यूज़ करते हैं। वे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बाकी के सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पर बाकी के सॉल्वेंट जैसे वाटर इथेनॉल हमने यूज़ किया, तो वाटर इथेनॉल को डिफ्यूज़ होने के लिए ज़्यादा लगेंगे, इसलिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में दोनों प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड प्लस गैस। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी को शो करता है सॉल्वेटिंग पावर और गैस लाइक प्रॉपर्टी शो करता है पेनिट्रेटिंग पावर। गैस अब हम देख रहे थे कि बाकी के सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज़ कर सकते थे हम, क्योंकि लिक्विड इथेनॉल में सिर्फ लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी होती है, वो स्लो एंटर करते। जैसे हमने गैस लिया और वाटर लिया या लिक्विड लिया, कौन सा, तो गैस पहले एंटर करेगा या वाटर? एज वी नो अबाउट दैट, द गैस एंटर करेगा। दैट्स वाई वी यूज़ अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्योंकि हमें अपने एक्सट्रैक्शन में मोशन लाना है, यानी स्पीड पकड़ना है और हमें फास्टली एक्सट्रैक्शन करना है, इसलिए हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मेनली हम यूज़ करते हैं CO2। अभी CO2 क्यों यूज़ करते हैं? CO2 इट्स इज़ अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर अ नॉन पोलर कंस्टिट्यूएंट। नॉन पोलर कंस्टिट्यूएंट के लिए सुटेबल सॉल्वेंट है। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और क्रिटिकल प्रेशर है 7.2 बार एटमॉस्फेयर। अब ये हम देखेंगे कि ये कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कन्वर्ट होता है एड बाय दिस डायग्राम। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। प्रेशर है वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पे। हमने सॉलिड लिया, सॉलिड को टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में। लिक्विड को अगर टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ट होता है गैस में। अब इसके वाइस वर्सा जाएंगे, अब मेजर वाई एक्सिस से जाना होगा, तो अब हम एक्स एक्सिस से आए थे ना, अब वाई एक्सिस से जाना होगा, तो गैस को प्रेशर अप्लाई करने के बाद में वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में, लिक्विफाइड गैस। एज वी नो अबाउट दैट द एरोजोल्स और परफ्यूम्स आर इन अ लिक्विफाइड गैस। देन लिक्विड को प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो कन्वर्ट होता है सॉलिड में। अब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, ये दिख रही है डॉटेड लाइन आपको, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड अ प्रेशर
the solid, liquid, gases, the three phases are exhibited that point are called as ट्रिपल पॉइंट। अब यहाँ तीन फेजेस एग्जिबिट हो रहे हैं और ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में का अंतर यह है कि ट्रिपल पॉइंट में तीन फेजेस एग्जिबिट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और क्रिटिकल पॉइंट में दो फेजेस एग्जिबिट होते हैं, लिक्विड और गैस। अब क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एट अ क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर द पॉइंट एग्जिबिटेड द पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। अब ये एट अ क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब पर हम देख रहे हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड दैट एग्जिबिटेड टू फेजेस, लिक्विड एंड गैसेस। वो ना ही तो लिक्विड होता है प्रॉपरली और ना ही वो गैस होता है, बट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड शोज द बोथ द प्रॉपर्टीज, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी होती है उसकी सॉल्वेटिंग पावर और गैस लाइक प्रॉपर्टी होती है पेनिट्रेटिंग पावर। अब ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कब एग्जिबिट होता है? अब हमने इसके पहले देखा कि जब हमने अपना टेम्परेचर और प्रेशर अप टू द क्रिटिकल पॉइंट मेंटेन करते हैं, अबव द क्रिटिकल पॉइंट, अप टू द क्रिटिकल पॉइंट, अबव टू द क्रिटिकल पॉइंट मेंटेन करते हैं, दैट द सब्सटेंस गो टू द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट। आया समझ में? अब हमने देखा कि हमने एज यूजुअली सुपर क्रिटिकल फ्लूइड लेते हैं CO2। तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.3 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 72.9 atm। और ये बाकी के कुछ टर्म्स है, इट नॉट नेसेसरी और नॉट इम्पोर्टेंट टू द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, बट ये अंडरस्टैंड के लिए समझ लीजिए। लिक्विड को जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को हम जब टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। और इस ट्रिपल पॉइंट टू क्रिटिकल पॉइंट के जो कर्व देख रहे हैं उसे कहा जाता है लिक्विड वेपर कर्व। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख रहे हैं। देन दिस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले देख रहे हैं हम प्रेशर नॉब। ये प्रेशर नॉब है, ये टेम्परेचर नॉब है। देन दिस इज़ अ सॉल्वेंट, जहाँ हम सॉल्वेंट रखते हैं। हमने यहाँ हमारा सॉल्वेंट है CO2 यहाँ प्लेस किया है। देन दिस इज़ अ ट्यूब, दिस दैट्स आर अल्सो ट्यूब, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। देन दिस इज़ अ एक्सट्रैक्शन वेसल, यह है प्रेशर रिडक्शन वाल्व, ये सेपरेटिंग चेम्बर है। देन दिस ट्यूब इज अटैच्ड टू द सेपरेटिंग चेम्बर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन मटेरियल। हम जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल का डिटेक्शन करेंगे वो यहाँ पर होगा। और ये रिसाइकल ट्यूब है, हम देखेंगे इसे रिसाइकल ट्यूब क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हमने CO2 अपना सॉल्वेंट फिल किया है यहाँ। देन अपना पाउडर क्रूड ड्रग को अपने पाउडर में कन्वर्ट करके यहाँ फिल कर दिया। देन हमने अप टू द क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल टेम्परेचर इसका टेम्परेचर और प्रेशर सेट किया, या अबव उसके अबव हमने सेट किया। देन ये CO2 अब टेम्परेचर और प्रेशर क्रिटिकल पॉइंट तक सेट करने के बाद में अब ये किस में कन्वर्ट होगा? सुपर क्रिटिकल में कन्वर्ट होगा। अभी सुपर क्रिटिकल CO2 इसमें से पास होके यहाँ आइदर हीटिंग कॉइल यहाँ प्रेजेंट हो सकती है और आइदर इसमें ही प्रेजेंट हो सकती है। देन अप टू द SiCO2 पास होके ये एक्सट्रैक्शन वेसल चेम्बर में जाएगा। अभी SiCO2 क्या कर रहा है? लिक्विड लाइक भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और गैस लाइक प्रॉपर्टी। देन ये अभी गैस लाइक अभी इसके अंदर एंटर हुआ, अभी इसके अंदर वो गैस लाइक प्रॉपर्टी शो करके फास्टली पेनिट्रेट करेगा और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी शो करके उसके अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे डिफ्यूज़ करके बाहर आकर चला जाएगा। फिर अभी इधर से कंटिन्यूसली SiCO2 पास हो रहा है। अब ये जो SiCO2 ने आप गैस लाइक की प्रॉपर्टी शो की है और लिक्विड लाइक प्रॉपर्टी शो करके एक्टिव इंग्रेडिएंट ले डाला है उस साथ में। SiCO2 प्लस जो एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रेशर रिडक्शन वाल्व में आएंगे। अब प्रेशर रिडक्शन वाल्व क्या काम करता है? इसके अंदर का जो SiCO2 का जो प्रेशर है, जो उसके टेम्परेचर और प्रेशर है, अब इसके अंदर हम उसका प्रेशर रिड्यूस कर डालेंगे, प्रेशर कम कर डालेंगे। अब ड्यू टू द हमने इसका प्रेशर कम किया है,
अब प्रेशर मेंटेन नहीं रहा, फिर ये अब आ जाएगा उसके अब वो जो SiCO2 अब वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट को छोड़ देगा और वो गैस में कन्वर्ट होकर सेपरेटिंग चेम्बर में आ जाएगा। अब उसने केमिकल कंस्टिट्यूएंट को छोड़ दिया और केमिकल कंस्टिट्यूएंट अपना यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा एट दी बॉटम ऑफ सेपरेटिंग चेम्बर। और अब वो प्रेशर कम होने की वजह से अब वो SiCO2 कन्वर्ट हो गए गैस स्टेट में। गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए वो ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा और वो CO2 हम अगेन यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे CO2। अब ये एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेसिपिटेट या सेटल डाउन हो गए। विद द हेल्प ऑफ नाउ वी सेपरेट एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम दिस मेथड, अंडरस्टैंड। देन वी स्टडी अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब ये रैपिड मेथड है, ये क्या है, रैपिड मेथड है। इसमें लेस सॉल्वेंट लगता है क्योंकि हम सॉल्वेंट रिसाइकल कर रहे हैं। देन ये थर्मोलाबल यानी हीट सेंसिटिव मटेरियल का भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है। दिस इज अ मेजर एडवांटेजेस ऑफ दिस technique because we know about that the chocolate apparatus and microwave assisted extractor does not show this property. They are not allowing the thermolabile substance or heat sensitive substances for the extraction. Then इसमें solvent के traces भी नहीं रहते with the comparison of other extraction method like maceration, incision, dissection, chocolate extraction, then the microwave assisted। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस है ये मोर एक्सपेंसिव मेथड है और इसे स्किलफुल पर्सन लगते हैं हैंडलिंग के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।